अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, 39 नंबर का श्लोक एक बार बोलें हमारे माध्यम से सभी लोग अपने हैं। निशामयाति निशेषेशो मिंद्र जालोपमं जगत् स्परत्यात्म लाभाय गत्वा नत्तानुत्तप्यते। निशामयाति निशेषेशे मिंद्र जालोपमं जगत् स्परत्यात्मलाभाय गत्वा नत्तानुत्तप्यते। पूज्य स्वामी आज संसार जो माया में है उसके बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं। निशामयाति देखते हैं तब, निशा माने देखते हैं तब, निशेष मिंद्र जालोपमम जब समस्त जगत को इंद्र जालोपम जादूगर के खेल के समान निस्सार निशामाति देखते हैं तब इस पर तात्म लावाय। आचार्य यहाँ पे कह रहे हैं कि इच्छा करता है उस समय यदि अन्यत्र नुत्तप्यते आत्मा से भिन्न अन्य पदार्थों में गत्वा माने जाता है, संतत माने व्याकुल होता है। जब समस्त संसार जादूगर के खेल जैसा निस्सार देखते हैं तब आत्मस्वरूप पाने के लिए इच्छा करता है। उस समय यदि आत्मा से भिन्न अन्य पदार्थों में जाता है तो संतत तो व्याकुल हो जाता है। समझो इसको। पहले तो ये समझने का प्रयास करो ये संसार माया जाल है, इंद्रजाल है, मृग तृष्णा के समान है। ये संसार इंद्रजाल के समान है। इस संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब शाश्वत नहीं है। दिखने में तो अच्छा लगता है लेकिन उसमें अच्छा है नहीं, और अच्छा होता तो हमें ये संसार छोड़ना नहीं पड़ता। हमको का तीर्थंकर को नहीं छोड़ना पड़ता। जो हमारे पास दिख नहीं रहे वो भी सब तीर्थंकर ने देखा है। हमारे मन में ये धारणा बैठना चाहिए, मन में एक हमारी इमेज बैठना चाहिए, मन में एक पिक्चर बैठना चाहिए, मन में एक फीलिंग बैठना चाहिए। ये संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब संसार है, वो सब माया जाल है। और इस माया जाल से हमें कैसे बचना है? माया की छाया जहाँ जहाँ पड़ती है वहाँ काया बिगल जाती है। आप विचार करके रखना, माया की छाया जहाँ जहाँ पड़ती है वहाँ काया बदल जाती है। तो माया चारी से, माया जाल से हम बचने का प्रयास करें। ख्याल करना, जैसे जैसे हम मायाचारी से बचने का प्रयास करते हैं, जैसे जैसे हम माया से अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। वैसे वैसे हमारे जीने के तरीके बदल जाते हैं। वैसे वैसे हमारा जीवन बहुत आनंदित होता है। ख्याल करो, हम इस माया को पकड़ नहीं सकते, इस माया को समझ नहीं सकते। एक क्षण में आपका चेहरा कुछ और होता है और एक क्षण में चेहरा कुछ और हो जाता है। हमें कोई अपना आत्मीय मिल जाता है तो हमारा चेहरा प्रसन्नता को लेकर होता है, और हमारा चेहरा कोई हमारे मन को भाने वाला ना मिले तो हमारा चेहरा बदल जाता है। ख्याल करो, हमारे चेहरे इतने हो गए हैं कि हम अपना असली चेहरा भी नहीं पहचान पा रहे हैं। और जब तक तुम्हें अपना असली चेहरा नहीं पहचान पाओगे तो समझ लेना कि तुम संसार में ही पड़े रहोगे। संसार की माया जाल से हम कैसे प्रभावित होते हैं।
जादूगर का खेल देखने जाते हो, वो जादूगर 1 मिनट में नोट तैयार कर देता है। ऐसे नोट निकालता है, 500 का नोट, 200 का नोट, 1000 का नोट, 2000 का नोट, इतने नोट निकालता है, फिर भी वो दुखी क्यों? क्योंकि उसे मालूम है पहले से रखा था तो वो ही निकाल रहा है। अंदर ऊपर से जादूगर अगर नोट बना सकता था तो ख्याल करके रखना, फिर उसको तुम्हारे लिए पैसे इकट्ठे, तुमसे पैसे इकट्ठे नहीं करना पड़ते। उसे मालूम है कि ये सब माया जाल है, और वो माया जाल को देखकर तुम बहुत प्रभावित होते हो। वो कहीं किसी को आसमान में उड़ा देता है, हाँ? अच्छा लगता है वो आसमान में उड़ रहा है, और रियल में आसमान में उड़ रहा है क्या? सबको मालूम है। अगर वो उसके अंदर कला हो जाती तो हमारे चारण रिद्धिधारी मुनिराज फेल हो जाते, क्योंकि वो कपड़े में उड़ा दे रहा है आसमान में। किसी की भी गर्दन काट देता है, फिर गर्दन जोड़ देता है। एक मटका रखा रहता है, बोलता है वाटर ऑफ भारत, और पानी बार बार निकालता रहता है, पानी बार बार निकालता रहता है। उसको देखकर प्रभावित हो रही हो, लेकिन हकीकत तुम्हें मालूम है कि ये सब माया जाल है। उसमें और हम में कोई अंतर नहीं। वो सब ये माया जाल समझ रहा है, और तुम भी तो यही कर रहे हो। तुम्हारे अंदर भी तो यही चल रहा है कि विचार करके रखना, बेटे ने कह दिया मम्मी, खुश हो गई। बच्चे ने कह दिया पापा, हम खुश हो गए। आप विचार करना, किसी ने आत्मीयता दिखा दी तो हम खुश हो गए, और किसी ने नफरत दिखा दी तो हम दुखी हो गए। ये सब माया जाल है। हकीकत में आपको अपने कर्मों को समझने का प्रयास करना है। हकीकत में इतना ही समझने का प्रयास करना है कि आप अपने अंदर जीवन को समझने का प्रयास करो। मैं हमेशा कहता हूं कि जीवन जीना है तो ऐसा जियो जैसे कलाकारी कर रहे हो, और कलाकारी करना है तो ऐसी करो जैसे जीवन जी रहे हो। कलाकारी करना है तो ऐसा करो जैसे जीवन जी रहे हो। हमारे यहाँ एक एक्टर हुआ है जो मुनि महाराज बन गए। इतनी अच्छी एक्टिंग करते थे वो, समझने वाले समझ जाएंगे। इतनी अच्छी एक्टिंग करते थे कि वो अगर शंकर जी बन जाएं तो पूरा का पूरा देश शिव जी प्रकट हो गए, शिव जी प्रकट हो गए, ऐसे दौड़ जाते थे। ख्याल करके रखना। और वो कहीं शेर बन जाएं तो शेर जैसा रोल करते थे। उनके रोल करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, और वो मुनि महाराज बन गए। क्या नाम था उनका? ब्रह्मगुलाल। ब्रह्मगुलाल, जो फिरोजाबाद में जन्म लिए, उत्तर प्रदेश में जन्म लिए, फिरोजाबाद में जन्म लिए। ब्रह्मगुलाल के लिए कहते थे कि वो जब बहरूपिया थे तो वो अपने रूप को धारण करते रहते थे, रूप बनाते रहते थे, और उनके रूप की चर्चा राजा महाराजाओं के पास पहुंची। उन्होंने कहा ये ऐसा रूप धारण करता है कि साक्षात शंकर लगता है, साक्षात शिव लगता है, साक्षात ब्रह्मा लगता है, किसी का भी रूप धारण कर सकते थे। जब उनकी चर्चा वहां पहुंची तो राजा ने कहा कि जैसे तुम रियल में रूप धारण करते हो तो तुम शेर का रूप धारण कर सकते हो क्या? विचार करना। राजा को भी मालूम था कि ये जैन व्यक्ति है, और शेर तो वो होगा जो हिंसक प्राणी होगा। मंत्रियों ने कान भर दिए। आप विचार करके रखना, मंत्रियों ने कान भर दिए कि तुम शेर का रूप धारण कर सकते हो क्या? उसने कहा कर तो सकता हूं, लेकिन शेर हिंसक है, और उन्हें मालूम था कि ये जैन व्यक्ति है, ये हिंसा नहीं कर सकता। फिर भी उसने कहा अब रियल रूप धरना है, तो उसने कहा कि भगवान मैं रूप तो धारण कर सकता हूं, लेकिन शेर अगर किसी के प्राण ले लेगा तो उसे अभयदान देना पड़ेगा आपको। विचार करना। राजा ने सोचा ये मारेगा तो है ही नहीं किसी को, फिर भी राजा ने क्या किया, एक बकरे को बंधवा दिया, ये शेर इस पे आक्रमण करेगा। राजा ने कहा ठीक है, एक शेर कभी पे आक्रमण कर देगा, वो मरण को प्राप्त हो गया तो हम उसे छूट दे देते हैं, एक अभयदान दे देते हैं। राज दरबार पूरा सजा, पूरे सब लोग वहां बैठे, और वो शेर का रूप धारण करके आया। जब शेर का रूप धारण करके आया, बिल्कुल शेर जैसा ही लग रहा था, और राजा तो सोच रहा था कि ये अगर छलांग लगाएगा तो इस बकरे के ऊपर लगाएगा,
लेकिन उसने छलांग लगाई तो राजा के बेटे के ऊपर ही लगा दी। राजा के बेटे के ऊपर ही छलांग लगा दी और राजा का बेटे को तो पता नहीं था ये रियल शेर है या नकली शेर है। और आप विचार करना, जैसे ही छलांग लगाई उस राजा के बेटे को अटैक आया और वो मरण को प्राप्त हो गया। राजा ने कहा कि ये क्या हुआ, राजा के बेटे का ही मरण हो गया। राजा ने इतना ही कहने का प्रयास किया, पकड़ लो इसको। उसने अपना भेष उतारा और कहा कि आपने कहा था अभय दान दूंगा, अब ये बकरा हो या आपका बेटा हो, मुझे तो इससे कोई लेना देना नहीं। और मैंने तो ऊपर छलांग ही लगाई थी, उसमें ही वो मर गया, डर के कारण से ही मर गया। कई बार लोग डर के कारण से अच्छे काम नहीं कर पाते, भय के कारण से अच्छे चीजें नहीं कर पाते हैं। और कई लोग भय के कारण से गलतियां करते हैं, डर के कारण से। हमारे यहाँ आचार्य उमा स्वामी ने तत्वसुद्ध ग्रंथ में कहा है, सत्य व्रत की भावना बोलते हुए कहते हैं, क्रोध लोभ भीरुत हास्य प्रत्याख्यान अनुवीची भाषण च पंच। क्रोधी व्यक्ति सत्य नहीं बोल पाता है, लोभी व्यक्ति सत्य नहीं बोल पाता है, और डरा हुआ व्यक्ति भी सत्य नहीं बोलता है। क्रोध लोभ भय हास्य, जो बार बार हर बात में हंसी, हर बात में मजाक, तो वो भी सत्य नहीं बोलता है, वो भी मजाक मजाक में सारी बातें बोल जाता है। और आगम के अनुरूप जो बात नहीं करता है वो भी सत्य नहीं होता है। तो विचार करना, जैसे ही वहाँ मरण हुआ राजा ने आदेश दिया, लेकिन सभी ने कहा कि अभय दान आपने दे दिया था, और अभय दान के माध्यम से वो ब्रह्म गुलाल बच गया। लेकिन राजा के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला जलने लगी, इससे बदला लेना है। देखना ये माया संसार को। और राजा ने जैसे ही कहा, मंत्रियों ने भड़का दिया, अगर ये हकीकत में ऐसे रूप धारण करता है तो एक बार इससे दिगंबर मुनि का रूप धारण कराओ। राजा ने बुलाया, तुम बहुत रियल रूप धारण कर लिए, एक रूप और धारण करके बताओ, रियल दिगंबर मुनि बन सकते हो? राज दरबार में आकर दिगंबर मुनि बनकर तुम्हें दिखाना है। ब्रह्म गुलाल ने कहा कि भगवान, दिगंबर मुनि बनना खेल नहीं है बच्चों का, दिगंबर मुनि का खेल बच्चों का नहीं है। उन्होंने कहा तुम्हें तो बहरूपिया में बनना है, नाटक में बनना है। जब तुम सारे रूप नाटक में रख सकते हो तो दिगंबर मुनि का रूप भी नाटक में रख लो। ठीक है, 6 महीने का समय चाहिए। 6 महीने का समय उसने साधना के लिए नहीं मांगा कि घर में साधना कर ले, तब 6 महीने में जो कुछ भी घर का परिवार का जो कुछ भी था, क्योंकि उसे मालूम था कि दिगंबर मुनि बनकर दोबारा हमें वस्त्र नहीं पहनना है, दोबारा कपड़े नहीं पहनना है। अभी जो चर्चा चल रही थी ना मनीष भाई, अपने कमरे में कपड़ा उतारा और भगवान को सूर्य मंत्र दिया, फिर कपड़ा पहन लिया। विचार करके रखना, वो चर्चा जब ब्रह्म गुलाल के पास पहुंची तो ब्रह्म गुलाल ने कहा, दिगंबर मुनि बनकर कपड़े पहनना ये शोभा नहीं देता है। और 6 महीने के बाद जब मुनि का भेष धारण कर कर वो राजा के दरबार में पहुंचा, मुनि का भेष धारण करके जब वो राजा के दरबार में पहुंचता है, आपको आश्चर्य होगा, इतनी शालीनता, दिगंबर मुनि की शालीनता से लोगों को सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता। कितनी प्यारी मुद्रा है। आप विचार करना, हम यहाँ साधु बैठे हैं, ये उपदेश नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकी मुद्रा ही तुम्हारे सम्यक दर्शन में कारण है, इनकी शालीनता ही तुम्हारे सम्यक दर्शन में कारण है। इनके दर्शन मात्र से तुम्हारे कर्म कट जाते हैं। इतना प्रभाव बताया गया है जैन आगम में। दिगंबर मुनि की शालीनता को देखते हुए वो वहाँ राज दरबार में पहुँचे। सभी ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया, सम्मान किया। राजा ने सोने के थाल भर भर कर उनको असरफियाँ देना चाहिए और कहा कि मैं तुम्हारे मुनि भेष से खुश हुआ, अब ये सब तुम्हारे लिए देता हूँ। आप विचार करना, वो बहरूपिया रूप में बने ब्रह्म गुलाल ने कहा कि महाराज,
अब हमें ये संसार का वैभव नहीं चाहिए, क्योंकि ये माया करते करते हमें अंदर की काया समझ में आ गई है। अब मैं ये भेष जो धारण कर लिया है, अब ये संसार का हमें कुछ नहीं चाहिए, अब तो मैं अंदर का पा लिया हूं, इसलिए अब ये भेष बदलूंगा नहीं, हमेशा के लिए मुनि हो गया। विचार करके रखना कि संसार की माया समझ में आ जाए तो आपकी अंदर की काया बदल सकती है। बाहर बहुत सारे चेहरों को देखा है, आप ख्याल करके रखना, अगर इन चेहरों की जितने चेहरे तुम बदलते हो उनकी फोटो खींची जाए तो फोटोग्राफर थक जाएगा, लेकिन तुम्हारे चेहरे बदलने की दशा बदलेगी नहीं, वो कब होने वाली नहीं है। हमें इतना ही सोचने का प्रयास करना है, ब्रह्म गुलाल की तरह हम अपने शरीर को समझने का प्रयास करें, हम इतना ही जानने का प्रयास करें, क्योंकि संसार में जितना कुछ भी हमारे पास है वो सब का सब यहीं का यहीं रहने वाला है, वो सब का सब यहीं छोड़ने वाले हैं। उन सब में हमें अपने आप को देखने का प्रयास करो। बहुत सारी मायाचारी है, आप रियल में देखना। हम लोग प्रीतिगण में रोज पढ़ते हैं, पापे सेन दुरात्मना जड़ दिया माया बिना। माया बिना का मतलब मायाचारी। कई बार हम लोगों को भी इस प्रकार की बातें रखना पड़ती हैं, कई बार ऐसी बातें रखना पड़ती, इसीलिए तो प्रतिक्रमण में कर रहे हैं। कैसे तुम्हारे साथ जो व्यवहार होता है उस व्यवहार में कोई बातें ऐसी रखना पड़ती हैं जहाँ सहज में मायाचारी हो जाती है, सहज में हमारा जीवन माया में हो जाता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। विचार करो, हम बाहर की दुनिया को जब तक देखते रहेंगे तब तक अंदर के हम उस वैभव को पहचान नहीं सकते हैं, अंदर की उस दुनिया को समझ नहीं सकते हैं। बाहर में सब कुछ है, तुम बच्चों से बहुत प्यार करते हो, तुम परिवार से बहुत प्यार करते हो, तुम व्यापार से बहुत प्यार करते हो। कहीं ना कहीं आप विचार करके रखना, यहाँ मायाचारी करना ही पड़ती है, और आपको ये मालूम है ये सब माया जाल है। कैसे कैसे इस माया जाल से निकलने के लिए हमें अपने जीवन में उस माया को समझकर सत्य को समझने का प्रयास करो। सत्य यही है कि आप अकेले आए हो अकेले जाओगे। सत्य यही है, जो कुछ भी तुम संसार में कर रहे हो उसमें जो तुम अपने लिए करोगे, तन से तुम अपने लिए अच्छा करोगे, तो वो शरीर तुम्हें आगे वज्रसव नारद सेनन का उपयोग कराएगा, उपयोग कर दिलाएगा, शक्ति दिलाएगा। मेरे उपास करने वाले विजय भाई, नेमी चंद जी, संगीता बहन, अनीता बहन 16 कारण के उपास, 32 कारण के उपास कर चल रहे। ये जो तन को सुखा रहा है ये परिवार के लिए नहीं, ये तन को नहीं, काय को नहीं, कसाय को भी सीमित कर रहे हैं, कसाय से भी बचने का प्रयास कर रहे हैं। और 16 कारण तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराता है, ये इनको पता है, इसलिए ये शरीर का तन का सदुपयोग कर रहे हैं। इनने समझ लिया है संसार माया में है, क्योंकि यहाँ कितना भी भोजन कर लो फिर भी वो भोजन करने के बाद इतना अच्छा खिलाया शरीर को, और थोड़ा सा फीवर हो जाए तो और शरीर कहता अब मैं नहीं उठूंगा, अब तो मुझे दवाई खिलाओ, आराम कराओ। ये शरीर भी माया में है। आप विचार करना, इतना कमाया, जिन बच्चों के लिए कमा कमा कर ढेर रख दिया, वही बच्चे आज संपन्न हो जाते हैं तो कहते तुम किस काम के हैं, चलो तुम्हारा कोई काम नहीं, अब तो मैं ही सर्वे सर्वा हो गया हूं। विचार करना, ये सब माया है। और जिसके लिए तुम सब कुछ करते हो वो तुम्हारा साथ कहाँ तक देंगे, शमशान तक देंगे, इससे ज़्यादा आगे देने वाले नहीं हैं। लेकिन जो तुमने अपने लिए कमा लिया, तन का उपयोग अपने लिए कर लिया, जितना शक्ति अनुसार ही करना, शक्ति के ज़्यादा नहीं करना। 16 कारण शुरू हो रहे हैं, 15 तारीख 16 तारीख से भादों का महीना चल रहा है, और इसमें आप कितने लोग तैयारी में लगे हैं कि 16 कारण करना है, कितने लोग लगे हैं कि पर्यूषण के 10 उपास करना है। मन बना के रख लो, कर लो। अगर शक्ति है, शक्ति छिपाना नहीं, एक एक दिन करके बढ़ते जाना, तो तन का सदुपयोग तुम्हें वज्र सब नारद सेनन का उपयोग कराएगा, और वो तुम्हें दिलाएगा।
आज नहीं तो कल अगर हमारे पास उत्तम सेना होगा तो हम मोक्ष को जा सकेंगे। धन का सदुपयोग कर लो। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारे नाम लिखवाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो अपनी ख्याति के भी लिखा सकते। तुम जितना अपने रहते रहते दान करने का भाव रखते हो, विचार करो। बहुत से यहाँ परिवार हैं और कहीं कोई बात होती है तो हमारे ओम जी तो उसमें सबसे पहले आगे बढ़ जाते हैं कि कोई नहीं है तो शांति धारा में मेरा नाम लिखा दो, मेरे माध्यम से करा दो, क्योंकि मेरे रहते रहते मैं कर लूँगा, उतना मेरे धन का सदुपयोग है। और नहीं तो क्या होगा, धन रह जाएगा और निधन के बाद वो तुम्हारे बच्चे क्या इस्तेमाल करेंगे। पर्युषण पर्व की शांति धाराओं के सौभाग्य चालू हो गए। और मैं हमेशा कहता हूं, स्वाति नक्षत्र में जो बूंद पानी की मोती में गिर जाए, सीप में गिर जाए, वो मोती बनती है। पर्युषण पर्व में शांति धारा करना ऐसा ही होता है जैसे स्वाति नक्षत्र आ गया है और वो पानी की बूंद मोती और सीप में खुलकर जाता है। तो विशेष विशेष क्यों? क्योंकि पर्युषण पर्व का महत्व है क्यों? जब अकाल पड़ गया, जब भूकंप आ गया, जब कुवृष्टि हो गई, संसार का नाश हो गया, ना पेड़ पौधे थे, ना पशु पक्षी थे, ना नदी तालाब, कुछ नहीं, सब जगह पानी पानी था। तब विजयाद पर्वत से 72 जोड़े निकले थे। महीना चल रहा है, अभी अशुभ प्रवृत्तियों का आप विचार करना। ये हमारा अगर देखा जाए जिनागम को देखा जाए तो जिनागम इतना संपन्न है, हर चीज का लॉजिक देता है। चातुर्मास शुरू होता है, बरसात शुरू हो जाती है, और वो बरसात शुरू होती है उस समय क्या होता है कि वो बरसात, घनघोर पानी बरसता है, घनघोर बादल बरसते हैं, घनघोर भूकंप आते हैं, कहीं सुनामी, कहीं लहरें, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो आप विचार करना, ये 49 दिन तक चलता है। 7 दिन कुछ कुवृष्टि, पत्थर की वृष्टि, आंधी तूफान की वृष्टि, विष की वृष्टि, अग्नि बरसती है, सब कुछ नाश हो जाता है। फिर कई कल्पकाल व्यतीत होने के बाद भादों का महीना आता है। भादों का महीना जब आता है तो भादों के महीने में 49 7 दिन की वृष्टि होने के बाद भादों के महीने के पहले जो चातुर्मास शुरू होता है तब शुभ वृष्टि शुरू होती है। घृत की वृष्टि, दूध की वृष्टि, अमृत जल की वृष्टि। तो 49 दिन पूरे होते हैं भादों के महीने के पहले, और 49 दिन के बाद जब चारों तरफ हरियाली ही हरियाली आ जाती है, चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली आ जाती है, उस समय वो 72 जोड़े जो विजयाद पर्वत में रखे गए थे, 72 ही भी आते हैं, कहीं कहीं कहते 72। और आप विचार करके रखना, हाथी का जोड़ा, बंदर का जोड़ा, इंसान का जोड़ा, मनुष्य का जोड़ा, तिरंचों का, ये सभी मिलाकर 72 थे, क्योंकि सृष्टि में कुछ बचा नहीं था। तो 72 जोड़े वहां से निकलते हैं। भादों के महीने का पहला दिन होता है, तब वो भगवान की पूजा अभिषेक शुरू करते हैं। बस तभी से हम भादों के महीने को, पर्युषण पर्व के महीने को मनाना शुरू कर देते हैं और विशेष विशेष पुण्य शुरू हो जाता है। चर्चा करूंगा पर्युषण पर्व में। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जब हमारे पास जो कुछ है, तन अच्छा हो तो तन का अच्छा उपयोग कर लो, मन अच्छा हो तो मन का अच्छा उपयोग कर लो, धन अच्छा हो तो धन का अच्छा उपयोग कर लो। सूर्य पहाड़ हो रहा है पंच कल्याणक शुरू, आप विचार करके रखना, जो कर सकते हो अपने रहते रहते कर लेना। बाद में क्या है नहीं है तो मालूम नहीं। अब कल जैसे ही इतना अच्छा बच्चों ने, हमें भी नहीं मालूम था इतना सुंदर बच्चे लोग कार्यक्रम करेंगे। हमारे वो बच्चे बोल रहे कि सब कुछ आगम तुम में है, आगम के ग्रंथों में मन डिस्टर्ब हो तो आगम में समाधान है। मन में अगर खराबी आए, घर में डिप्रेशन में हो, आत्महत्या करने के विचार आए, आप जिनवानी खोलकर बैठ जाओ।
गुरुओं के सानिध्य में चले जाओ। मन में व्यसन का भाव आए तो विचार करना। इतना अच्छा बच्चों ने कल शाम को जो किया सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से, बस मैं यही सोच रहा था कि ऐसे ये बच्चे आज नकल में आगे बढ़ जाएं तो कल अकल में भी आगे बढ़ जाएंगे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमें मालूम है जो बच्चे यहाँ किए थे कल वो सब नकल था, लेकिन वो नकल करते करते एक दिन अकल आ गई तो कहेंगे कि जिनवाणी में हम समाधान ढूंढो। मोटिवेशन वाले के पास नहीं जाना, ज्योतिष वाले के पास नहीं जाना, तंत्र मंत्र वाले के पास नहीं जाना, दुनियादारी के पास नहीं जाना। जो कुछ समाधान है सब जिनवाणी में है, देव शास्त्र गुरु के पास है। और जब बच्चों ने किया तो अनुमोदना हमारे ओम प्रकाश जी ने कह दिया महाराज सब बच्चों को हमें इनाम देना है। तो विजय भाई बोले हम पीछे क्यों रहें, अच्छे की अनुमोदना करने। सबको 2-2 ग्राम का चांदी का सिक्का दे दिया। उन बच्चों ने भी नहीं सोचा होगा ये अच्छे की अनुमोदना है, अपने रहते अपने चीज का सदुपयोग करना है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ बहुत बड़ा जीवन नहीं है, बहुत बड़े जीवन में हमें नहीं जीना है। जितना कर सको खाना पीना संसार में चलता रहेगा, परिवार का पालन पोषण चलता रहेगा, व्यापार बिजनेस चलता रहेगा, दुनियादारी चलती रहेगी, लेकिन इनके बीच में समय निकालकर थोड़ा तत्व चिंतन कर लो, थोड़ा आत्मचिंतन कर लो, थोड़ा अपने लिए समय निकाल लो। सबके लिए तुम्हारे पास समय है और विचार करके रखना। इन सबको समय देते देते आपने अपना समय खत्म कर दिया। आपका समय आपके लिए था। कभी तो अपने पास बैठो, कभी तो तुम अपने उस परमात्मा को देखने का प्रयास करो। तुम्हारे पास दुनियादारी के लिए समय है, दुनिया के लोगों से मिलने का समय है, दुनिया के लोगों को समझाने का समय है। अपने आप को नहीं समझा पा रहे हो, आंख मुदे उसके पहले आंख खोल लो। आंख खुली है या बंद है? अभी आंख खुली है या बंद है? तो आप कहोगे महाराज हम आपको देख तो आंख खुली से ही रहे हो। एक बार आंख खोल के हमें देख लेते हैं ना तो फिर ये संसार को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये संसार छूट ही गया होता, संसार में रहते रहते भी संसार मिलता नहीं। लेकिन कुछ कर्तव्य को पालन करना है, कुछ मजबूरियां हैं, आप नहीं छोड़ पा रहे हो, क्योंकि हमें परिवार देखना है, व्यापार देखना है। पहले तो हमें ये सोचना था कि ये माया में फंसना ही नहीं था, लेकिन फंस गए हैं। तो हमें एक कर्तव्य का पालन करना है, लेकिन आसक्ति पूर्वक मत करो, अनासक्त से चल रहा है। शांति सागर जी महाराज चौथे काल में नहीं हुए, इसी तीसरे काल में, इसी पंचम काल में हुए। और आप विचार करके रखना, शांति सागर जी महाराज का जीवन को देखता हूं तो यही लगता है कि घर में रहे तो बैरागी। भरत चक्रवर्ती का तो हम सुनते हैं, लगता है कि ये पहले चौथे काल की बात, तीसरे काल की बात है, लेकिन शांति सागर जी की तो पंचम काल की बात है ना। परिवार वालों ने बोला जाओ खेत पर जाके रखवाली करना, पक्षी लोग होते हैं ना वो दाने चुग चुग के चले जाते हैं, फसल खराब कर देते हैं। उन्हें ठीक है, चले गए खेत पर, चले गए और खेत पर जाने की दाने की रखवाली करने के लिए गुलेल और उन्हें हंटर नहीं घुमाया। उन्हें क्या किया, पानी के कटोरे भर के और रख दिए कि तुम यहाँ खा के जा रहे हो तो पानी कहाँ पियोगे, फसल भी यहीं खाओ और पानी भी यहीं पियो। अब तो पक्षी आजू बाजू के खेतों में कम जाते थे, उनके खेत में सबसे ज्यादा। एक दिन देख लिया लोगों ने, उन्होंने कहा ये तो पागल आदमी है, पक्षियों को उड़ाने की जगह उनको पानी पिला रहा है। और आप विचार करके रखना वो शांति सागर जी का जीवन कितना सुंदर बना। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, पक्षियों को पानी रखा, और जब फसल काटने का समय आया तो सारे खेत वाले माथे पे हाथ रखे थे, और शांति सागर जी महाराज के खेतों में इतनी फसल आई, हर वर्ष से 10 गुनी ज्यादा फसल आई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये था प्रैक्टिकल जीवन। हम इसका बचाएं उसका बचाएं, जोड़ जोड़ कर रख लें। मालूम पड़ा जितना बचाया उतना डॉक्टर को इकट्ठा एक बार में दे आया। हमें तो आश्चर्य लगता है कभी कभी आदमी
पैसा कमाने के कारण से अपनी तबीयत खराब कर लेता है। ऐसा पैसा कमाता है कि स्वास्थ्य का ख्याल ही नहीं, सुबह से शाम लगा है, और रात को भी फोन आ जाए तो भी चलो खोलता हूँ दुकान तुम्हारे लिए, पहुँचाता हूँ। पैसा इतना कमाने के लिए तबीयत खराब कर लेता है। और फिर होता क्या है, तबीयत ठीक करने के लिए सारा पैसा डॉक्टर को दिया था। तो कमा किसके लिए रहे तुम? डॉक्टर के लिए, सेल टैक्स। अब तुमने चोरी कर करा के इधर उधर से सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी बचा बचा के तुमने इकट्ठा कर लिया। 10, 20, 25 लाख, 50 लाख इकट्ठा कर लिया तुमने जीएसटी बचा कर, और एक बार रेड पड़ी तो मालूम पड़ा सब एक साथ ही उसको दे दिया। तो किसके लिए कमाया तुमने? स्वास्थ्य खराब करके पैसा कमाना डॉक्टर के लिए है, और सेल टैक्स, इनकम टैक्स चोरी कर कर पैसा कमाना जीएसटी वालों के लिए। ईमानदारी से जीवन जी लो। और आप विचार करके रखना, ये शरीर का सदुपयोग हम इतना ही विचार करें। शांति सागर जी की दुकान थी, मालूम किसका काम करते थे? कपड़े का काम। और कपड़े का काम करते करते कोई उनकी दुकान पे आ जाए कि भाई मुझे कपड़ा चाहिए, वो ग्रंथ संग में रखते थे, पढ़ते रहते, वो कितना चाहिए, वो नहीं फलाना फलाना, उन्हें जाकर देख लो जितना चाहिए निकाल लो। उन्हें पैसा वो गोलक रखी उसमें रख दो। उन्होंने कहा उधार लेना है, वो खाता रखा उसमें लिख दो। आज एक आध व्यक्ति ऐसा मिलेगा मनीष भाई? आज ऐसा दुर्लभ है, ऐसा प्राणी ढूंढना। आप विचार करना, आज ऐसा तो मिलेगा कि हर जगह सीसी कैमरा, हर जगह। ये विश्वास कम हुआ तो ये सीसी कैमरा आया। पहले के लोगों में विश्वास था, भरोसा था। आप विचार करना, इतना विश्वास भरोसा था, ताला तो छोड़ो दरवाजा तक नहीं लगता था। हीरे मोती पन्ना सब ऐसे ही घर में। ये लो, इसको विश्वास कम हो गया, इसको विश्वास कम हो गया। उसने कहा हम तो जा रहे हैं। आप विचार करके रखना, पहले के लोगों में विश्वास था, भरोसा था, एक दूसरे के प्रति आदर था, सम्मान था, इसलिए सब चीजें ऐसे ही रह जाती थी। विश्वास कम हुआ, दरवाजा आया, और विश्वास कम हुआ, ताला आया, और विश्वास कम हुआ तो वो कौन सा मजबूत वाला ताला, गोदरेज का ताला आया, सेंट्रल लॉक आ गई। और विश्वास कम हो गया तो पहरेदार आ गई। अब पहरेदार पे भी भरोसा नहीं है, मालूम पड़ा वही निकाल के ले गया। चौकीदार रखा तो चौकीदार ही चुरा के ले गया। इस देश को खतरा देश के गद्दारों से नहीं, देश के पहरेदारों से है। इस देश को खतरा देश के गद्दारों से नहीं, देश के पहरेदारों से है। खजाने को खतरा चोरों से नहीं, खजाने के चौकीदारों से है। मानो या ना मानो इस हकीकत को मित्रों, धर्म को खतरा नास्तिकों से नहीं, धर्म के ठेकेदारों से है। धर्म को खतरा नास्तिकों से नहीं, धर्म के ठेकेदारों से है। इतना ज्यादा धर्म का विध्वंस। नास्तिक को कोई मतलब नहीं, तुम कैसी पूजा करो, कैसा धर्म ध्यान करो, कैसा क्या करते हो, ये नास्तिक को मतलब ही नहीं है। आस्तिक को ही मतलब है। वो धर्म का ठेकेदार बन के ही वो सोचता है कि बस अब ऐसा ही होना है। तो विचार करके रखना, हम अपने जीवन को समझ लें। अभी भी जाग जाओ, अभी भी आंख खोल कर देख लो, इतना ही सोच लो, ये सब माया है। और ये माया में जब तक तुम हो तब तक ही तुम्हारी वाहवाही है। जब तक तुम दे रहे हो कमा कमा कर, जब तक तुम्हारे शरीर चल रहा है। ख्याल करना, ये आदमी तो ऐसा स्वार्थी हो गया है। गाय दूध देती है ना, तब तक गाय को खूब अच्छी अच्छी सानी भी लगाता है, और कई बार तो ऐसी ऐसी चीजें भी गाय को खिलाता है, इंसान को नहीं खिलाता। वो भी गाय को खिलाता है कि गाय अच्छा दूध देती है। और गाय दूध देना बंद कर देना तो सूखी सानी में भी परेशानी आ जाती है। आप विचारना, फिर उस गाय को गौशाला पहुंचा दिया जाता है कि भाई इस गाय को संभाल लो, अब दूध नहीं देती है। ख्याल करके रखो, इस संसार में जब तक तुम्हारा पुण्य है, जब तक पुण्य है तब तक सब तुम्हारे अपने हैं। और पुण्य कम होते ही अपनी काया भी अपना साथ छोड़ देती है। तो विचार करके रखना, मैं हर बार बोलता हूं और बोलता ही रहूंगा, पुण्य कमाने के 4 साधन। अभिषेक करना, साधु को आहार देना,
तीसरे नंबर पर व्रत नियम संयम लेना और चौथे नंबर पर उपवास करना। ये 4 साधनों से जो पुण्य कमा लोगे वो अरहंत पद को भी दिला दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये पुण्य कमाने का प्रयास करो, माया को समझो, संसार की माया को समझो। जिन बच्चों के लिए तुमने बहुत कुछ किया, व्यापार के लिए बहुत कुछ किया, अपने शरीर के लिए बहुत कुछ किया, ये माया जाल तुम्हें वहाँ तक नहीं पहुँचा पाएगा जहाँ तक तुम जाना चाहते हो। ये ख्याल करके रखना। उस आत्म तत्व को समझने के लिए हमने संसार की सारी व्यवस्थाएं देख ली, लेकिन हम फंस गए। कंचन में हम फंस गए, कामनी में हम फंस गए, कामना में हम फंस गए, कादम्बी में। कंचन, कामनी, कामना, कादम्बी, ये 4 चीज़ों के कारण से हम अपने आप को नहीं पा रहे हैं। कंचन, पैसों में फंस गए। पैसा इतना प्यारा हो गया है कि हमारा धर्म ध्यान छूटता है तो छूट जाए, लेकिन हमारा पैसा नहीं छूटना चाहिए। वो पैसा किस काम का, जो मैं हमेशा बोला, पहले भी बोला, ऐसा सोने का आभूषण किस काम का जिसके लिए कान कटाना पड़े, है ना? ख्याल करना, ऐसे सोने का आभूषण किस काम का जिसके लिए नाक कटवानी पड़े। नाक कटवाना, कोई क्या आओ मैं तुम्हारी नाक काट देता हूँ और सोने का एक अच्छा सा सामान दे देता हूँ, नहीं कटवाते होगे। लेकिन खुद जाकर सुनार पे एक नाक में नथनी डलवाने के लिए छेद करवाते हो। ख्याल करना, ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो पैसे के कारण से धर्म ध्यान छूटता हो, जिससे तुम्हारा कल्याण होना है, वो चीज़ छूटती हो। उस पैसे को कह देना कि रुको, अभी तुम बाद में आना, मुझे अपने भगवान से मिल लेने दो। इतना ही विचार करो। कंचन, कामनी, जिस कामनाओं वासनाओं के कारण से तुम्हारा धर्म ध्यान छूटता हो, उससे हमें धर्म ध्यान से बचने का, धर्म ध्यान को छोड़ने का प्रयास नहीं करो। अपने आत्म तत्व के बारे में जानने का प्रयास करो, वो तुम्हारे साथ जाने वाला है। नहीं तो संसार के माया जाल में, इंद्र जाल में तुम ऐसे फंस चुके हो, तुम्हें अपना स्वरूप दिख नहीं रहा है। दर्पण में भी केवल तुम दर्पण को नहीं देखते हो, किसको देखते हो? दर्पण में एक बार दर्पण को देख लो ना, तो तुम्हें बार बार दर्पण देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने आज तक दर्पण नहीं देखा। दर्पण क्या कहता है तुमसे? दर्पण यही कहना चाहता है कि इतने 1000 लोग मेरे पास आते हैं और 1000 लोग आकर चले जाते, मैं एक को भी अपने अंदर नहीं रखता। एक को भी दर्पण ने रखा, एक को भी दर्पण अंदर नहीं रखता है। वो इतना ही कहता है कि तुम मुझे देख लो, लेकिन तुम कैमरा देखते हो। कैमरा अगर तुम्हारी तरह घूम जाए तो तुम्हारी फिर पूजा करने की स्टाइल बदल जाती है। वैसे तो कर रहे हो स्वाहा स्वाहा, और कैमरा आ जाए तो आहा आहा, मजा आ गया। हमारा वो भरत भाई है ना, वो भरत भाई कहीं भी कैमरा लेके आ जाए, उसको वो रील ग्रुप वो बोलते हैं। भरत भाई आ जाए और वो अपना मोबाइल चालू कर दे, और मोबाइल चालू करने के बाद सब लोगों को बैठा लेगा और सबसे कहेगा अब तुम चुप, अब ये कैमरा बोल रहा है, तुम ऐसे ऐसे करो, ऐसे से घूमते रहो ऐसे, और इतना अच्छा वीडियो बना देगा। तो विचार करना, दर्पण को एक बार देखो, दर्पण में दर्पण को देखने का प्रयास करो, अपने आप को मत देखो। अपने आप को देखोगे तो रुक्मणी की तरह परेशान हो जाओगे। रुक्मणी दर्पण में देख के ही परेशान हो गई थी। दर्पण में देख लो, जैसे दर्पण के अंदर स्वागत सबका है लेकिन संग्रह किसी का नहीं है, ऐसे ही जीवन में स्वागत सबका करो लेकिन संग्रह किसी का नहीं करो, क्योंकि संग्रह में माया जाल है और स्वागत में हमारा उच्च गोत्र का बंध है, हमारे जीवन का कल्याण है। तो आप अपने जीवन को समझना है तो इतना ही विचार करना, इस माया जाल को समझ लो। बच्चों के प्रति जो कर्तव्य हैं कर लो, करने के बाद फ्री। व्यापार के जो कर्तव्य हैं कर लो, उसके बाद उससे फ्री। आप अपने लिए समय निकालोगे, वो समय तुमने अगर अपने लिए निकाल लिया तो दुनिया के लोग तुम्हारे समय से चलना शुरू हो जाएंगे, दुनिया के लोग तुम्हारे लिए जीना शुरू हो जाएंगे। इतना ही विचार कर कर अपने जीवन को समर्थक करें। आज का विषय
बहुत अच्छा है। संसार माया जाल है और संसार के माया जाल में हम ऐसे पकड़ फंस गए हैं, मकड़ी की जाल की तरह, निकलना चाहें तो निकल नहीं पा रहे हैं। और हम रोज कुछ नया करते हैं, रोज कुछ नया करते हैं, नया करने के चक्कर में पुराना छूट जाता है। इसलिए नया वो करो, पुराने में इंटरेस्ट ना हो तो नया करो। जब पुराना आत्म तत्व से हमें सब मिल रहा है तो बाहर शरीर की दृष्टि क्यों रखें, उससे बचने का प्रयास करें, अपने लिए समय निकालें और वो समय तुम्हारा सार्थक होगा, तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हें निर्वाण तक लेकर जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ओम नमः जय गुरुदेव। इसको विश्वास कम हो गया, उसने कहा हम तो जा रहे हैं। आप विचार करके रखना, पहले के लोगों में विश्वास था, भरोसा था, एक दूसरे के प्रति आदर था, सम्मान था, इसलिए सब चीजें ऐसे ही रह जाती थी। विश्वास कम हुआ, दरवाजा आया, और विश्वास कम हुआ, ताला आया, और विश्वास कम हुआ तो वो कौन सा मजबूत वाला ताला, गोदरेज का ताला आया, सेंट्रल लॉक आ गई, और विश्वास कम हो गया तो पहरेदार आ गई। अब पहरेदार पे भी भरोसा नहीं है, मालूम पड़ा वही निकाल के ले गया, चौकीदार रखा तो चौकीदार ही चुरा के ले गया। इस देश को खतरा देश के गद्दारों से नहीं, देश के पहरेदारों से है। इस देश को खतरा देश के गद्दारों से नहीं, देश के पहरेदारों से है। खजाने को खतरा चोरों से नहीं, खजाने के चौकीदारों से है। मानो या ना मानो इस हकीकत को मित्रों, धर्म को खतरा नास्तिकों से नहीं, धर्म के ठेकेदारों से है। धर्म को खतरा नास्तिकों से नहीं, धर्म के ठेकेदारों से है। इतना ज्यादा धर्म का विध्वंस, नास्तिक को कोई मतलब नहीं। तुम कैसी पूजा करो, कैसा धर्म ध्यान करो, कैसा क्या करते हो, ये नास्तिक को मतलब ही नहीं है, आस्तिक को ही मतलब है। वो धर्म का ठेकेदार बन के ही वो सोचता है कि बस अब ऐसा ही होना है। तो विचार करके रखना, हम अपने जीवन को समझ लें। अभी भी जाग जाओ, अभी भी आंख खोल कर देख लो, इतना ही सोच लो, ये सब माया है। और ये माया में जब तक तुम हो तब तक ही तुम्हारी वाहवाही है। जब तक तुम दे रहे हो कमा कमा कर, जब तक तुम्हारे शरीर चल रहा है, ख्याल करना ये आदमी तो ऐसा ऐसा स्वार्थी हो गया है। गाय दूध देती है ना, तब तक गाय को खूब अच्छी अच्छी सानी भी लगाता है, और कई बार तो ऐसी ऐसी चीजें भी गाय को खिलाता है, इंसान को नहीं खिलाता, वो भी गाय को खिलाता है कि गाय अच्छा दूध देती है। और गाय दूध देना बंद कर देना तो सूखी सानी में भी परेशानी आ जाती है। अब बेचारना, फिर उस गाय को गौशाला पहुंचा दिया जाता है कि भाई इस गाय को संभाल लो, अब दूध नहीं देती है। ख्याल करके रखो, इस संसार में जब तक तुम्हारा पुण्य है, जब तक पुण्य है तब तक सब तुम्हारे अपने हैं। और पुण्य कम होते ही अपनी काया भी अपना साथ छोड़ देती है। तो विचार करके रखना, मैं हर बार बोलता हूं और बोलता ही रहूंगा, पुण्य कमाने के 4 साधन। अभिषेक करना, साधु को आहार देना, तीसरे नंबर पर व्रत नियम संयम लेना, और चौथे नंबर पर उपवास करना। ये 4 साधनों से जो पुण्य कमा लोगे वो अरहंत पद को भी दिला दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये पुण्य कमाने का प्रयास करो, माया को समझो, संसार की माया को समझो। जिन बच्चों के लिए तुमने बहुत कुछ किया, व्यापार के लिए बहुत कुछ किया, अपने शरीर के लिए बहुत कुछ किया, ये माया जाल तुम्हें वहां तक नहीं पहुंचा पाएगा जहां तक तुम जाना चाहते हो। ये ख्याल करके रखना। उस आत्म तत्व को समझने के लिए हमने संसार की सारी व्यवस्थाएं देख ली, लेकिन हम फंस गए। कंचन में हम फंस गए, कामनी में हम फंस गए, कामना में हम फंस गए, कादम्बी में। कंचन, कामनी, कामना, कादम्बी, ये 4 चीजों के कारण से हम अपने आप को नहीं पा रहे हैं। कंचन, पैसों में फंस गए। पैसा इतना प्यारा हो गया है कि हमारा धर्म ध्यान छूटता है तो छूट जाए, लेकिन हमारा पैसा नहीं छूटना चाहिए। वो पैसा किस काम का, जो मैं हमेशा बोला, पहले भी बोला, ऐसा सोने का आभूषण किस काम का जिसके लिए कान कटाना पड़े, है ना।
ख्याल करना, ऐसे सोने का आभूषण किस काम का जिसके लिए नाक कटवानी पड़े। नाक कटवाना, कोई क्या आओ मैं तुम्हारी नाक काट देता हूँ और सोने का एक अच्छा सा सामान दे देता हूँ, नहीं कटवाते होगे। लेकिन खुद जाकर सुनार पे एक नाक में नथनी डलवाने के लिए छेद करवाते हो। ख्याल करना, ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो पैसे के कारण से धर्म ध्यान छूटता हो, जिससे तुम्हारा कल्याण होना है, वो चीज छूटती हो, उस पैसे को कह देना कि रुको अभी, तुम बाद में आना, मुझे अपने भगवान से मिल लेने दो। इतना ही विचार करो। कंचन कामनी, जिस कामनाओं वासनाओं के कारण से तुम्हारा धर्म ध्यान छूटता हो, उससे हमें धर्म ध्यान से बचने का, धर्म ध्यान को छोड़ने का प्रयास नहीं करो। अपने आत्म तत्व के बारे में जानने का प्रयास करो, वो तुम्हारे साथ जाने वाला है। नहीं तो संसार के माया जाल में, इंद्र जाल में तुम ऐसे फंस चुके हो, तुम्हें अपना स्वरूप दिख नहीं रहा है। दर्पण में भी केवल तुम दर्पण को नहीं देखते हो, किसको देखते हो? दर्पण में एक बार दर्पण को देख लो ना, तो तुम्हें बार बार दर्पण देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने आज तक दर्पण नहीं देखा। दर्पण क्या कहता है तुमसे? दर्पण यही कहना चाहता है कि इतने हजार लोग मेरे पास आते हैं और हजार लोग आकर चले जाते, मैं एक को भी अपने अंदर नहीं रखता। एक को भी दर्पण ने रखा? एक को भी दर्पण अंदर नहीं रखता है। वो इतना ही कहता है कि तुम मुझे देख लो, लेकिन तुम कैमरा देखते हो। कैमरा अगर तुम्हारी तरह घूम जाए तो तुम्हारी फिर पूजा करने की स्टाइल बदल जाती है। वैसे तो कर रहे हो स्वाहा स्वाहा, और कैमरा आ जाए तो आहा आहा मजा आ गया। हमारा वो भरत भाई है ना, वो भरत भाई कहीं भी कैमरा लेके आ जाए, उसको वो रील ग्रुप बोलते हैं। भरत भाई आ जाए और वो अपना मोबाइल चालू कर दे, और मोबाइल चालू करने के बाद सब लोगों को बैठा लेगा और सबसे कहेगा अब तुम चुप, अब ये कैमरा बोल रहा है, तुम ऐसी ऐसी करो, ऐसे से घूमते रहो, ऐसे। और इतना अच्छा वीडियो बना देगा। तो विचार करना, दर्पण को एक बार देखो। दर्पण में दर्पण को देखने का प्रयास करो, अपने आप को मत देखो। अपने आप को देखोगे तो रुक्मणी की तरह परेशान हो जाओगे। रुक्मणी दर्पण में देख के ही परेशान हो गई थी। दर्पण में देख लो, जैसे दर्पण के अंदर स्वागत सबका है लेकिन संग्रह किसी का नहीं है, ऐसे ही जीवन में स्वागत सबका करो लेकिन संग्रह किसी का नहीं करो, क्योंकि संग्रह में माया जाल है और स्वागत में हमारा उच्च गोत्र का बंध है, हमारे जीवन का कल्याण है। तो आप अपने जीवन को समझना है तो इतना ही विचार करना, इस माया जाल को समझ लो। बच्चों के प्रति जो कर्तव्य हैं कर लो, करने के बाद फ्री। व्यापार के जो कर्तव्य हैं कर लो, उसके बाद उससे फ्री। आप अपने लिए समय निकालोगे, वो समय तुमने अगर अपने लिए निकाल लिया तो दुनिया के लोग तुम्हारे समय से चलना शुरू हो जाएंगे, दुनिया के लोग तुम्हारे लिए जीना शुरू हो जाएंगे। इतना ही विचार कर कर अपने जीवन को समर्थक करें। आज का विषय बहुत अच्छा है, संसार माया जाल है, और संसार के माया जाल में हम ऐसे पकड़ फंस गए हैं, मकड़ी की जाल की तरह। निकलना चाहें तो निकल नहीं पा रहे हैं, और हम रोज कुछ नया करते हैं, रोज कुछ नया करते हैं। नया करने के चक्कर में पुराना छूट जाता है। इसलिए नया वो करो, पुराने में इंटरेस्ट ना हो तो नया करो। जब पुराना आत्म तत्व से हमें सब मिल रहा है तो बाहर शरीर की दृष्टि क्यों रखें, उससे बचने का प्रयास करें। अपने लिए समय निकालें और वो समय तुम्हारा सार्थक होगा, तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हें निर्वाण तक लेकर जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ओम नमः जय गुरु।